बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वीओ असाइनमेंट एंड सोल्यूशन की तरफ से खुशामदीद। CS 202 की जो पहली असाइनमेंट है उसके सोल्यूशन के साथ देखते हैं इसको सोल्यूशन को। असाइनमेंट फ़ाइल आप लोगों ने देख ली होगी। यूनिवर्सिटी फॉर्म बनाना है, एक एडमिशन फॉर्म किसी ABC ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का, ठीक है। HTML के अंदर बनाना और CSS आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। मैंने इसके अंदर इनलाइन CSS इस्तेमाल की है, आप इसको अलहदा फाइल में या इसी के अंदर एक स्टाइल टैग डाल के उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। HTML का जैसे आपको पता है, ये वैसे मैंने Notepad++ वाला खोला हुआ एडिटर, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी नोटपैड में भी जो भी आपको एडिटर अच्छा लगे आप उसमें इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर HTML डॉक टाइप डाल लेना है, HTML हेडर, और टाइटल के अंदर आप CS 202 डाल लें, जो कुछ भी डाल लें। असल काम हमारा शुरू होगा बॉडी से। देखें जी, बॉडी का टैग है, इसके अंदर बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैंने पाउडर ब्लू डाला हुआ है, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सेंटर लाइन किया हुआ है मैंने। उसके बाद ये सेंटर का टैग है। सेंटर का टैग इसमें इसलिए डाला हुआ ताकि जो हमारा फॉर्म हो वो उसके पेज के सेंटर में शो हो हमारे पास, इसलिए जो सेंटर का टैग ये डाला हुआ, आपने पढ़ा होगा सेंटर का टैग किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। उसके बाद एक हम फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम उसके ऊपर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग उस फॉर्म का नाम होगी असल में, ठीक है जी। और उसके बाद हमने 2 लाइन ब्रेक्स दी हुई हैं। लाइन ब्रेक्स क्यों दी हुई है? ताकि हमारा जो कंटेंट है नीचे वाला वो हमारी हेडिंग से डिफरेंट हो जाए, मतलब अलग हो जाए, स्पेस गैप में आ जाए, इसलिए, ठीक है। अब इसमें फॉर्म के अंदर हमने टेबल डाला है, क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर हम इसको देखें, इसमें देखें, इन सारी चीज़ों को इनलाइन करने के लिए, मतलब आपका ये वाला एरिया इनलाइन हो, ये इनलाइन हो, इसके नीचे जो चीज़ें हैं, और ये सारे के सारे इनलाइन हो। इनको इनलाइन करने के लिए वैसे तो बूटस्ट्रैप इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इसके अंदर हमें टेबल की ज़रूरत पड़ी है ताकि ये सारी चीज़ें हमें इनलाइन नज़र आएँ, ठीक है जी। उसके बाद समझ आ गया आपको। अच्छा, टेबल के अंदर आप टेबल रो, असल में काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज ये आपकी टेबल है और ये एक रो है इसकी, ठीक है जी। ये सारा टेबल और इसकी ये एक रो है। अब उसके अंदर अगला टैग हमने डाला है टेबल डाटा का, जिसके अंदर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। अब इस रो के अंदर हम जितने टेबल डाटास डालते जाएंगे वो इसी रो के अंदर रहेंगे, वो नेक्स्ट रो पे जंप नहीं करेंगे। ये टेबल रो के अंदर टेबल डाटा इसलिए डाला जाता है। लेट्स सपोज पहले में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, तो इस एरिया में इसके आएगा फर्स्ट नेम, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला हमारा इनपुट है फर्स्ट नेम के लिए, वो इनपुट का एरिया यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम आएगा। इस तरह सेकंड नेम है वो यहाँ पे आएगा, इस जगह में सेकंड नेम आ जाएगा, और यहाँ पे उसकी इनपुट की फील्ड आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट वाला टैग TR का टैग है, ये इसलिए अब जो कुछ भी लिखेंगे इसके अंदर हम वो नेक्स्ट रो में आएगा। अब इसी तरह इसके अंदर 2 सिर्फ टेबल डाटाज हैं, पहले यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, और इस टेबल की ये वाली जगह जो है ये सारी की सारी ये एम्प्टी रहेगी, इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक हो गया जी। वो जैसे आपने उसके अंदर देखा था कि सेकंड नेम वाली जो जगह उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद पता चल गया होगा। डालनी कैसे, करना कैसे है वो आप कोड देखते जाएं, साथ साथ लिख भी लीजिएगा। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर हमने फादर नेम और उसका इनपुट फील्ड, नेक्स्ट रो के अंदर हमने परमानेंट एड्रेस और उसकी इनपुट फील्ड, और नेक्स्ट रो के अंदर हमने इसका परमानेंट एड्रेस जो है, परमानेंट एड्रेस और उसकी इनपुट फील्ड, ठीक है। अभी देखें इसके अंदर हमने क्या किया, इसको हम टेक्स्ट एरिया भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको जो है टेक्स्ट टाइप रखी है मैंने इसकी। और इसका जो एट्रीब्यूट है मल्टीपल, इस मल्टीपल का मतलब है कि ये लाइन जो है एक से ज़्यादा बार होगी, ठीक है। और उसकी यहाँ पे हाइट और विड्थ, ये जो इसका स्टाइल है, ये स्टाइल आप अलग से भी रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको इसकी ID वगैरह देनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको इनलाइन रखा है ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। इसकी इतनी विड्थ होगी और इतनी हाइट होगी इस लाइन की।
आप अगर इसको टेक्स्ट एरिया रखना चाहें तो उसमें भी वो भी रख सकते हैं आप। उसके लिए आपको इसके कॉलम्स और इसकी रोज़ जो है वो मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक हो गई जी। उसके बाद आ जाता है हमारी नेक्स्ट रो, उसके अंदर हमारे पास जेंडर है। अब जेंडर क्योंकि रेडियो बटन है तो इसलिए इसकी इनपुट टाइप रेडियो होगी। इसके अंदर एक ख्याल रखना है आपने कि दोनों चीज़ों का जो नाम है वो सेम हो, मतलब नेम मेल का भी जेंडर है और फीमेल का भी जेंडर है। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, चेंज करेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। इसके साथ एक चेक्ड का एट्रीब्यूट आप इसमें डाल देंगे तो ये जो मेल है उसके ऊपर ऑलरेडी चेक हुआ हुआ हमें दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट रो, उसके अंदर हमने डाला मोबाइल नंबर। ये जो आपको BR टैग नज़र आ रहे हैं ये लाइन ब्रेक के लिए, इसकी स्टाइलिंग के लिए थोड़ी सी, ताकि वो हमें गैप पे नज़र आते रहें, उसके लिए इनका और कोई मकसद नहीं है। इसकी इनपुट टाइप जो है वो भी टेक्स्ट रखी है। आप इसको टेक्स्ट की बजाय आप इसको नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नंबर करेंगे तो वो साथ उसका ऊपर और नीचे वाला जो एरो है वो शो होगा, जो कि ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट रो जो है उसके अंदर हमारे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। जो इसकी टाइप है वो चेक बॉक्स है। ठीक है। अब चेक बॉक्स के लिए आपने जो है वैल्यू जो है वो सब की एक जैसी नहीं रखनी, जैसे आपने रेडियो के अंदर रेडियो बॉक्स में रखी थी। एक जैसी रखेंगे तो वो वैल्यू पिक नहीं होगी। ठीक है जी। आपने इनकी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट रखनी है। देखें, एरिया S साइंस एंड टेक्नोलॉजी, B बायो, M E और MG फॉर मैनेजमेंट, O फॉर अदर्स। ठीक हो गया। ये अलग-अलग रखने का मकसद ये है कि चेक बॉक्स जो आप एक टाइम में एक से ज़्यादा बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में आप एक टाइम में सिर्फ एक रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स आप एक से ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं। पहले को आप चेक कर दें, रिक्वायरमेंट आई है जैसे उन्होंने सैम्पल दिखाया हुआ था असाइनमेंट के अंदर, उसके लिए। ठीक है जी। लास्ट में आपने इसी टेबल रो के अंदर जो डालना है डाटा वो इसका टेक्स्ट टाइप का होगा और उसके अंदर आपने मेंशन करना है अदर एरियाज़ को। इसके साथ आपने इस तरह करके लिख लेना है। ठीक है जी। आ गया लास्ट वाला। अब जो लास्ट रो हमारी उसके अंदर हमने क्या किया है, एक टेबल डाटा का हमने टैग बना के उसको एम्प्टी कर दिया, ताकि हमारा जो बटन है वो उसके अगले कॉलम में चला जाए टेबल के। ठीक है जी। उसको आगे शिफ्ट करने के लिए हमने इसको रखा है। तो अगले में हम सबमिट टाइप, सबमिट का वो पता होगा बटन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको विड्थ हम दे देते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी दे सकते हैं। वैल्यूज़ की हमने सबमिट कर दी है। इसके बाद हम इस टेबल को क्लोज़ कर देंगे, फिर फॉर्म को क्लोज़ करेंगे, उसके बाद सेंटर को क्लोज़ करेंगे। ठीक है। बॉडी और HTML का टैग क्लोज़ होगा। इस तरह से ये हमारी सारी मुकम्मल हो जाएगी। अभी इसको दोबारा हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है जी। कुछ इस तरह से ही आपके पास डिस्प्ले होगा, सेम उसी तरह जिस तरह आपको असाइनमेंट के अंदर दिया गया है। तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो आपके क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर अपने क्वेरीज क्वेश्चन भेज सकते हैं। जिसको सोल्यूशन फ़ाइल चाहिए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, अपना ईमेल एड्रेस दे, मैं उसको ये सोल्यूशन जो इसका वो सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।